कथक इतना है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपके छाले भी पड़ जाते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मतलब छुप कर लेकर दिए घुंघरू। उसके बाद जब सबको पता चल रहा कि मेरे पास घुंघरू हैं तो सब ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਜੋਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੈਰਯ ਟੰਡਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੈਰਯ ਟੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੈਰਯ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी एज 11 साल है जी। 11 साल है। किहड़ी क्लास च पढ़ते हो? मैं 7th में पढ़ता हूँ। धैर्य जी, सबसे पहले डांस का जब शौक कब पड़ा था? मतलब कि एक इंस्पिरेशन होंगी है गाना आप डांस करना है, कदों तो स्टार्ट होया सीगा? हाँ जी। एक बार मैं टीवी देख रहा था, वहाँ पे रियलिटी शो में पंडित बिरजू महाराज जी थे तो मैं उनको देख रहा था। वो उन्होंने बैठे बैठे थोड़े से एक्सप्रेशंस और डांस कर रहे थे वो। तो मेरे साथ में मेरी मम्मा बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो मम्मा कहते कि हमारे ये इंडस्ट्री के लेजेंड है, ये कथक डांस के लेजेंड है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देखना स्टार्ट किया, उनकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की। जैसे वो एक्सप्रेशंस करते थे वैसे मैंने मिरर में करना स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे रिकमेंडेशंस और आती है वीडियो की, तो वहाँ से कुमार शर्मा सर मुझे मिले तो मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया। फिर ऐसे ऐसे करते करते मुझे बहुत ज़्यादा पैशन पड़ गया उस चीज़ का। फिर मैं मतलब रोज़ 12-1 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता रहता था। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मुझे घुंघरू चाहिए। सो उसके बाद पहले कोई एग्री नहीं था मेरे घर में घुंघरू लेके देने के लिए। सो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मतलब छुप कर लेकर दिए घुंघरू। उसके बाद जब सबको पता चल रहा कि मेरे पास घुंघरू हैं तो सब ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया। किसी ने पहले सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मेरे स्कूल की टीचर्स ने और सिर्फ मेरी मम्मा ने किया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं केवी में पढ़ता हूँ, कुंदन विद्या मंदिर। और सब ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, सिर्फ मेरी मम्मा और मेरी टीचर्स ही मेरे सपोर्ट में थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं सबको अपने सपोर्ट में बना कर रहूँगा। तो मैं किसी को अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करने दूँगा कि सब मुझे लड़की लड़की कहते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। सबको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो डांस है ये फ़ीमेल के लिए नहीं है, ये मेल भी कर सकते हैं, जैसे पंडित बिरजू महाराज जी हैं। तो सब ने एग्री करना स्टार्ट किया, हाँ ये फ़ीमेल के लिए नहीं है। फिर उसके बाद मैं न्याने ऑफ पंजाब स्टेट लेवल शो में गया। तो जैसे मैं जीता विनर रहा हूँ उसका, तो मेरी सारी फैमिली को मुझ पर विश्वास हुआ कि ये ज़रूरी नहीं कि ये फ़ीमेल ही करती है। तो इसलिए तब से वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं और अभी भी सब मेरे सपोर्ट में हैं। धैर्य जी, जैसे आपने विदाउट यानी मतलब किसी से ट्रेनिंग ली, किसी से सीखा भी नहीं है, तो भी इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हो? बस ऐसे ही, बस मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, पर जैसे स्कूल के कोई भी इवेंट्स या फंक्शन होते हैं उसमें सीमा मैम मुझे गाइड करते हैं। और जैसे आपने अभी रियलिटी शो में मुझे देखा सुपर डांस चैप्टर 3 में, वहाँ पे कुमार शर्मा जी ने मुझे गाइड किया। धैर्य जी, नेशनल लेवल पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने परफॉर्म कर चुके हो आप? सबसे पहले मैं रियलिटी शो कर चुका हूँ सुपर डांस चैप्टर 3 और मैं उसका सेमीफाइनलिस्ट भी रह चुका हूँ, टॉप 6। और उसके बाद मैं एक सीरियल कर चुका हूँ विघ्नहर्ता गणेशा, जिसमें मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी थी, क्योंकि मुझे उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि उसमें सारा एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन था इसलिए। और मैं एक्सप्रेशंस के लिए ज़्यादा जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वो शो भी मिला। और उसके बाद मैंने एक पंजाब की गवर्नमेंट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट की है जो उनका प्रोजेक्ट था फतेह, तो उसके लिए भी मैंने किया है। धैर्य जी, सबसे पहले एक होता है ना बूस्टअप मिलता है ना, तो बूस्टअप कौन से मंच में मिला था पहले? सबसे पहले मुझे मिला था मेरे स्कूल के फंक्शन में नृत्य रंग में। उसके बाद मुझे स्टेट लेवल न्याने ऑफ पंजाब से मिला। फिर उसके बाद मैं सुपर डांसर गया। फिर ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रही और फिर मैं उसके अंदर जाता रहा। जैसे पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती है ना, कि कई कहते हैं कि
पढ़ लो हाँ जी। पढ़ लो, पढ़ने से ही सारा कुछ है, पढ़न ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? मैं सबसे पहले थैंक यू मिसेज़ नविता पुरी मैम को करना चाहूँगा। जैसे स्कूल में जब आप छुट्टी मारते हैं तो आपको लीव भेजनी होती है, तो उन्होंने कहा इसको रहने दो, आप अपने डांस पे और अपने शो पे, अपने करियर पे इम्पोर्टेंट रखो, तो आप स्टडी वगैरह रहने दो, आप अभी पूरा फोकस अपने करियर पे करो। और उन्होंने सब कुछ मतलब मैनेज कर लिया, और जो बाकी नोट्स थे मेरे वो साथ साथ किसी बच्चे साथ बनवाते गए मेरे। सो उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरे स्कूल ने भी और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। वो कहते इट्स ओके, हम अभी लैगिंग ओवर हो रहा है तो बाद में हम कैचअप कर लेंगे, फिर ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि मैं पढ़ने में भी इंटेलिजेंट हूँ, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कैचअप कर लिया और सबने सपोर्ट ही किया। जी धैर्य जी, घर पे कितने फैमिली मेम्बर्स? मेरे टोटल 30 मेंबर्स है विद द पेट। क्या बात है, पूरी जॉइंट फैमिली है, सारी फैमिली पूरी सपोर्ट कर दी है? हाँ जी, अब तो पूरे सपोर्ट करते हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ धैर्य अपने आप ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? मैं अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहता हूँ, जैसे मैं शोज़ कर रहा हूँ, लाइव शोज़, और सब ऑडियंस मेरे फैंस मुझे चीयर अप कर रहे हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आप गए हो सुपर डांसर 3 में, तो वहाँ पे साथ कौन गया था आपके? मेरे मम्मा गए थे साथ में, और मेरे पापा भी गए थे, तो पापा को पीछे से बिज़नेस का कॉल था, सो इसलिए वो चले गए थे वापस, फिर मेरी मम्मा ही ओवरथ्रू गए थे। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? बहुत अच्छा लगता है, मेरी सारी फैमिली को मेरे पे प्राउड होता है, और कि मुझे फ़ील होता है कि अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ अब, और बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है मुझे अपने आप पे। शौक कब से पड़ा था? मुझे जब मैं 9 साल का था तब से शौक़ पड़ा, जब पहली बार मैंने अपने स्कूल में एक एनुअल फंक्शन था नित्य तरंग, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आया था, तो मुझे वहाँ से शौक़ पड़ा। कौन सी क्लास में थे? तब मैं था 4th में। फोर्थ में मतलब फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस की ਸੀ आपने? जी हाँ जी। ठीक है। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ डांस करता वा जी? नहीं जी, घर में कोई और तो करते नहीं, जैसे शादियों में जो भंगड़ा वगैरह करते हैं वही सबको आता है, वैसे कोई प्रोफेशनली नहीं करता है। ओके, बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ डांस ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ डांस होता है, ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ डांस ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं कथक करता हूँ जी। कथक, क्या बात है, बहुत ही अच्छी गल है क्योंकि छोटी जी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ कथक करना एक बहुत ही एक मेहनत वाली एक गल है कि मेहनत करनी पैंदी कथक डांस करने ਲਈ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की लोड़ है। कितनी कुछ मेहनत लगती है? मैं बताऊँ तो कथक एक तपस्या होती है, तो तपस्या इतनी मैं तो नहीं कर सकता जैसे पंडित बिरजू महाराज जी हमारे लेजेंड ने की है, उतनी तो मैं कभी कर नहीं सकता, पर मैं कोशिश करता हूँ करने की। और कथक इतना है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपके छाले भी पड़ जाते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। डांसिंग में रोल मॉडल किसको मानते हो? मैं पंडित बिरजू महाराज जी को और कुमार शर्मा सर को। जी धैर्य जी, सुपर डांसर में आपके जजेस कौन कौन थे? मेरे जजेस थे गीता माँ जी और शिल्पा मैम और अनुराग दादा। तो जब आप परफॉर्मेंस करते थे तो उनको कैसा लगता था? उनको बहुत अच्छा लगता था, और मुझे ऑलमोस्ट हर बार मेरी हर परफॉर्मेंस में मुझे लीवर ही मिला है, और 2-3 परफॉर्मेंस में मुझे लेडर भी मिली है, और मेरे को हमेशा मेरी परफॉर्मेंस पे मुझे अप्रिसिएशन ही मिला है, क्रिटिसाइजिंग नहीं मिली है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्लस पॉइंट थी मेरे लिए। और उनको अच्छा लगता था, और गीता माँ और शिल्पा मैम के आंखों में आंसू आते थे जब भी मैं करता था, तो और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और वो डाउन टू अर्थ थे बहुत। धैर्य जी, सुपर डांसर 3 में कोई ऐसा मैमोरेबल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ऐसा ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ? वैसे जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं बहुत सारे हैं, फिर मैं आपसे कुछ बताता हूँ आपको मैम। सबसे पहला है मैं कुमार शर्मा सर को फॉलो करता था, और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे गुरु बनकर आ रहे हैं। सो जैसे ही मैं रिहर्सल हॉल के अंदर गया तो वो थे। सो सबसे पहला अच्छा मोमेंट तो मेरे वही था कि मुझे जो मेरे आइडल थे वही मुझे एज अ गुरु मिल गए मुझे। और दूसरा था मेरा कि जब शिल्पा शेट्टी मैम आए थे स्टेज पर, उन्होंने कहा था कि बाद में मैं मिले या ना मिले तो मैं इसका अभी ऑटोग्राफ लेना चाहूँगी, तो मैंने उसके बाद उनको एक पेपर पे अपना ऑटोग्राफ दिया। और उसके बाद रेखा जी आए थे हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। सो उन्होंने, जब मैं लड़की बना था, सलामे इश्क परफॉर्मेंस थी मेरी, तो उन्होंने कहा था अगर कोई भी मेरी बेटी हो तो तुम्हारी जैसी हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मिथुन दा जब आए थे
और उन्होंने कहा था कि आप कथक के इतिहास रच दोगे, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और यही ही मेरे कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स। धैर्य जी, जैसे आपकी एज के बच्चे हैं जो आजकल वो ਸਾਰੇ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ फ़ोन ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं फ्री टाइम में पहले तो अपने डांस की प्रैक्टिस करता हूँ 1 घंटा, उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन चला लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद जब 6 PM हो जाते हैं तो हमारे घर के पास ही एक पार्क है, तो हम सारे फ्रेंड्स कॉलोनी के फ्रेंड्स मिलकर वहाँ पे बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल खेलते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। उसके बाद आके मैं वर्कआउट करता हूँ या फिर हैंगिंग करता हूँ बाहर, या फिर थोड़ा टीवी या फिर चिल आउट कर लेता हूँ, फिर डिनर करके सो जाता हूँ। ਜੀ ਧੈर्य ਜੀ, जैसे कि अगर एक बंदा ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ? नहीं, मेरे पापा ने सबसे पहली बात मुझे यही सिखाई थी, मेरे पेरेंट्स ने, कि आप जितने ऊपर पहुंच जाओ अपने पैर नीचे ही रखने चाहिए। जी, क्या बात है। छोटी जी उम्र च कला तो बहुत है, पर लेकिन तेरी यार सोच भी बहुत अच्छी है। धैर्य जी, जैसे आजकल की जो जनरेशन है सारी हिप हॉप फॉलो करती है ना, हिप हॉप फॉलो करती है, पर तुसी कथक ही क्यों चुनिया? मैंने कथक इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंडिया के बच्चे जो इंटरनेशनल लेवल पे और सिर्फ बॉलीवुड, हिप हॉप, बैट सालसा ही लेकर जा रहे थे, बाहर की कंट्री में कोई हमारा इंडियन कल्चर नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करूं, तो इसलिए मैंने ये इंडियन कल्चर चूज़ किया। धैर्य जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और जो ये सबसे पहली बात ये है, जो भी जितने भी डांस फॉर्म्स हैं ये जेंडर पे महत्व नहीं रखते हैं, ये जितने भी डांस फॉर्म है ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, जैसे कथक, ये बैच सालसा, सब कुछ ऐसे कोई रेगुलेशंस नहीं है कि ये लड़का ही करेगा, ये लड़की ही करेगी। और जो इनके अंदर टैलेंट है वो अपना टैलेंट बाहर निकालें, उनके पेरेंट्स उनको प्लीज़ सपोर्ट करें और उनका जो टैलेंट है उनको उसको हिडन मत रहने दीजिए, उससे बाहर आने दीजिए और प्रैक्टिस करो, अपने टैलेंट को निखारो बस। थैंक यू। ਸੋ ਧੈर्य ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਥਕ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਥਕ 'ਚ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਸ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਦਵੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇ, ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈमिली की पहचान धैर्य नाम से है। धैर्य का घर है, ये धैर्य की मम्मी है, ये धैर्य के पापा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और मैं अपने ਬਲੈਸਡ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਡਾਂਸਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ
ਐਜ਼ ਅ ਮੇਲ। ਧੈਰਯ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਡ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਥਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜੱਜਿਸ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਂਸੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੈਰਯ ਟੰਡਨ, ਸੁਪਰ ਡਾਂਸਰ 3 ਫੇਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧੈਰਯ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ।